नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। हम इस प्रश्नावली का रिवीजन करेंगे ताकि आपके कल होने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिले। तो बच्चों, ये प्रश्नावली आपके 12 अंकों की है। तो देखो, 12 अंक बहुत होते हैं और आप इस क्लास को पूरा देखना, आपको 12 अंक पूरे मिलेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में कुछ बच्चों को समस्या भी होती है, अधिकतर बच्चों को इसमें समस्या होती है, लेकिन आप ये क्लास यदि पूरी देखते हो तो आपको वो समस्या नहीं होगी और आपको बोर्ड में पूरे के पूरे 12 नंबर इस प्रश्नावली से मिल जाएंगे। तो देखो, इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के सभी सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है ना? सभी सूत्र मतलब साइन कोस टेन में जो भी, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, ये याद होना चाहिए। 90 माइनस थीटा के सभी सूत्र याद होने चाहिए। आपको तीनों सर्वसमीकरण अच्छी तरह से आनी चाहिए। आपको सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से आती है तो आप इस प्रश्नावली के सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। जिन बच्चों को आती है उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आती है वो भी एक क्लास ध्यान से देखें। मैं ट्रिक के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करूंगा ताकि बिना सूत्र भी आप कुछ सवालों को बोर्ड में हल कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखो, पहला सवाल है साइन 44 डिग्री बटा कोस 46 डिग्री बराबर क्या उत्तर आएगा, ये बताना है। तो देखो, यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर इन दोनों का जोड़ 90 आ जाए, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो इस प्रकार, और यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस है, यहाँ साइन है और यहाँ कोस है, और इन दोनों का जोड़ 90 आ जाए, तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ टेन और कोट होता और इन दोनों का योग 90 होता तब भी उत्तर 1 आता। अगर यहाँ सेक और कोसेक होता, इन दोनों का योग 90 होता तब भी उत्तर कितना आता है? 1 आता है। ये ट्रिक आप याद रखोगे। ठीक है, ऐसा सवाल आपके 100% आने के चांसेज है। अब देखो, इसका उत्तर 1 कैसे आएगा। आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। या तो बदलना है साइन को या बदलना है कोस को। अगर साइन को बदलना है तो वो कोस में बदलेगा और कोस को बदलना है तो वो साइन में बदलेगा। ठीक है, तो जैसे हम साइन को बदल लेते हैं, तो साइन बदलता है कोस में, तो साइन का हो जाएगा आपके कोस 90 माइनस यहाँ कितना है 44, और बटे में क्या है कोस 46। ठीक है, आपके सूत्र होता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ ऊपर cos, अब देखो 90 में से 44 घटाओगे तो 46 बटा cos 46, यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इसका उत्तर आपकी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आया तो डायरेक्ट आपको 1 लगाना है। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में नहीं आया तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला है tan 63 डिग्री माइनस कोट 27 डिग्री। अब देखो, यहाँ यदि माइनस आ जाए और इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 63 और 27 90 होते हैं, और टेन और कोट है, यहाँ टेन और यहाँ क्या है कोट, तो इस प्रकार के जो सवाल का उत्तर आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? यहाँ आ जाए माइनस, इन दोनों का योग 90, यहाँ टेन कोट या साइन कोस या सेक कोसेक हो, तो इस प्रकार के सवाल का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो वो कैसे आएगा, आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो बदलना है टेन को या बदलना है कोट को। अगर टेन को बदलते हैं तो वो कोट में बदलता है, और कोट को बदलते हैं तो वो टेन में बदलता है। जैसे हम यहाँ टेन को बदल लेते हैं तो टेन किस में बदलेगा भाई? कोट में। तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस यहाँ कितना है 63। ठीक है, और फिर माइनस पीछे कितना है कोट 27। ठीक है, अब देखो कोट का तो कोट 90 में से 63 घटाओ तो ये बचेंगे आपके 27, और माइनस कोट 27। अब कोट 27 में से कोट 27 घटाओ तो क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके 0 आ जाएगा। आगे समझ में? अगर ऐसा सवाल बटे में है तो उसका उत्तर 1 आता है।
ऐसा सवाल माइनस में है तो उसका उत्तर कितना आता है, 0 आता है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। दोनों में से एक सवाल आपके 100% पूछा जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा मान किसका है। तो इसके लिए आपको सारणी आनी चाहिए। नहीं आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारणी को बनाने की आसान ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है ना। तो देखो हम देखते हैं किसका मान सबसे ज्यादा है, ये बताना है। तो देखो हम देखेंगे सारणी में तो tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। अब सारणी में sin 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है सारणी में 0, ठीक है। आपको सारणी याद है, अच्छी तरह से बनाना आती है तो आप एक काम करोगे, जैसे आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी आप उसमें अपने रोल नंबर लिखोगे, सारा विवरण भरोगे, डेट, दिनांक, सब्जेक्ट क्या है आज, है ना, वार क्या है, वो सारी चीजें भरने के बाद पेपर मिलने से पहले आपको ये जो सारणी है वो पीछे पीछे रफ वाले पेपर में बना लेनी है, क्योंकि सारणी 100% आपके यूज होने वाली है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो बताओ इनमें सबसे अधिक मान किसका है। देखो ये 1/2 में है तो ये भी कम है, ये भी 1/2 कम है, ये 0 भी कम है। तो सबसे अधिक मान कितना है आपके, tan 45 का है, क्योंकि सारणी में सबसे बड़ा मान 1 ही होता है। एक से बड़ा मान सारणी में नहीं है, सबसे बड़ा मान 1 ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि tan 45 का मान 1 है तो ये सबसे ज्यादा है। अब हो सकता है आपके इनकी जगह बोर्ड में और आ जाए, आपको सारणी आनी चाहिए। अब देखो अगला, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो आपको इसमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि ये जो tan का मान है सारणी में 1 कितने डिग्री पे होता है, tan थीटा का मान सारणी में 1 होता है tan 45 डिग्री पर। कहां होता है, tan 45। देखो ये रहा, tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो बताओ tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो देखो tan थीटा बराबर ये 1 किसका मान है, ये 1 है tan 45 डिग्री का मान। अब देखो tan से tan कट गया तो बताओ थीटा बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। तो tan थीटा का मान आ गया आपके 45 डिग्री। आगे समझ में। अब देखो अगला, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान है, tan a बराबर 3/4 है तो cos a का मान बताना है। देखो इसके लिए आपको एक तो पाइथागोरियस प्रमेय याद होना चाहिए और एक लाल बटे कक्का वाली ट्रिक याद होनी चाहिए। लाल बटे कक्का बताई थी ना आपको, लाल बटे कक्का। अब देखो लाल बटे कक्का में यहाँ तो काम आता है साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, नीचे यहाँ कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ आता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो टेन, तो टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लंब और आधार तो है, क्या नहीं है, कर्ण। तो पहले आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखो ये टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब तो है 3, आधार कितना है 4। तो देखो अगर कर्ण ज्ञात करना है तो लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है भाई 5 आता है। कितना आता है 5। 25 का वर्गमूल निकालोगे ना, देखो यहाँ देख लो, इधर कर देते हैं, 25 का वर्गमूल निकालोगे तो हो गया आपके 25 और 25 का वर्गमूल आएगा आपके 5, ठीक है ना। तो मतलब कर्ण 5 है। अब देखो कोस, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो बताओ आधार कितना है 4, ठीक है, बटा कर्ण कितना है 5। तो बताओ कोस का मान कितना होगा 4/5, तो ये हो जाएगा आपके 4/5। ये नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट, यदि बीटा बटे 4 बराबर 15 डिग्री हो, बीटा बटे 4 बराबर 15 डिग्री, तो अंडर रूट 3 कोसेक बीटा बराबर क्या होगा। तो
तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास बीटा का मान आ जाए तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम बीटा का मान निकालेंगे। तो देखो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये बीटा है ना, बीटा के बटे में 4 है, तो ये 4 यहाँ भाग में, तो इधर भेज दे किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो बीटा बराबर आ जाएगा 15 × 4, 15 चौको 60 डिग्री। मतलब बीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो √3 और यहाँ पर एक कोसेक, अब बीटा की जगह कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखो √3 इंटू, अब कोसेक 60 का मान हमें देखना है सारणी में। कोसेक 60 का मान कहाँ देखना है बच्चों, सारणी में देखना है। तो बताओ कोसेक 60 का मान कितना होता है सारणी में, ये होता है 2/√3 कोसेक 60 का मान। अब देखो √3 से √3 कट गया तो उत्तर कितना आया, 2। तो ये वाला आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो ये वाला सेक 1 डिग्री इंटू कोसेक 89 डिग्री का मान है, मतलब इनका मान बताना है। तो देखो यहाँ पर 1 और 89 90 होते हैं, 90 होते हैं ना, 90 होते हैं दोनों। अगर इन दोनों का योग 90 है तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। या तो चेंज करना है सेक को या चेंज करना है कोसेक को, दोनों में से किसी एक नंबर को आपको चेंज करना है। तो मान लो अगर हम सेक को चेंज करें तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस कितना है 1 और इनटू कोसेक 89। अब देखो कोसेक का तो कोसेक, अब 90 में से 1 घटाएंगे तो ये हो गया वापस से, ठीक है। और ये देखो जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करेंगे ना तो ये व्युत्क्रम होता है किसका, सेक का। तो देखो आपको ये वाला ये हो जाएगा आपके कोसेक थीटा, ऐसे रखो कोसेक 89, ठीक है। अब देखो एक सेकंड, शायद सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। देखो इसमें यहाँ भी आपके कोसेक ही आएगा, कोसेक 1 डिग्री, ठीक है ना। तो कोसेक को आप चेंज करोगे ना तो ये चेंज होगा भाई सेक में, तो यहाँ आ जाएगा सेक 89, ठीक है ना। यहाँ कोसेक ही आएगा दोनों जगह, ठीक है ना। सेक 89 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को उल्टा करना है, मतलब कोसेक का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपके क्या है, सेक को उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1/कोसेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/कोसेक 89 इंटू कोसेक 89, इसे कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 1 आ जाएगा आपके, ठीक है। अब देखो अगला 8 नंबर, tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है ये बताना है। तो देखो 90 माइनस थीटा के सूत्र अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। बताओ tan किस में बदलता है, कोट में। किस में बदलता है, कोट में। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोट 90 कोट a, क्या हो जाएगा, कोट a। अगर बताओ यहाँ पर इस जगह पे कोट 90 माइनस a होता तो उसका उत्तर क्या हो जाता, tan a। अगर यहाँ साइन 90 माइनस a होता तो उसका उत्तर क्या हो जाता, cos a। साइन बदलता है कोस में, tan बदलता है कोट में, और सेक होता तो क्या हो जाता, कोसेक, और कोसेक होता तो क्या हो जाता, सेक हो जाता, ठीक है। अब अगला देखो सवाल नंबर 9, क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का मान है। आपको इसका मान बताना है, ठीक है। मान बताना है, उधर जाएंगे मान बताना है, जिसके लिए आपको सारणी में इसके मान याद होने चाहिए। सारणी से मान रखोगे, हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम सारणी देखेंगे तो बताओ साइन 60 का मान कितना होता है सारणी में, कितना होता है, √3/2। अब यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा लगाएंगे। अब सेक 30, बताओ सेक 30 का मान कितना होता है सारणी में, सेक 30 का मान कितना होता है सारणी में, ये होता है 2/√3 इंटू tan 45 का मान कितना होता है सारणी में, ये होता है 1। ये आपको सारणी याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा कितना, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके, 1 आ जाएगा। अब देखो 10 नंबर, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर क्या उत्तर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी आपको सारणी से ही मान रख के हल करना है, तो सारणी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कंप्लीट आनी चाहिए आपको। अब देखो 1 का तो 1, माइनस का माइनस,
बताओ tan 45 का मान कितना होता है सारणी में? tan 45 का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बटे में 1 का तो 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर भी 1 का 1 का स्क्वायर भी 1 में से 1 गया कितना 0, 1 और 1 2 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल सवाल था। अब देखो आगे 11 नंबर, तो आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से करें। 100% आपको इन अबसद से और एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 4 नंबर इसमें से आपको मिल जाएंगे। अब देखो आगे 8 sec स्क्वायर a माइनस 9 8 sec स्क्वायर a माइनस 8 tan स्क्वायर a बराबर उत्तर क्या आएगा ये बताना है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है 8 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये बच गया। अब आपको अगर सर्वसम्मिका आती है तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 होता है। जैसे सर्वसम्मिका में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 8 का तो 8, ठीक है ना, यहाँ 8 का तो 8 और इसका मान कितना होता है 1, 8 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, तो बताओ इसका उत्तर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो वहां आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस प्रकार के सवालों में। अगला देखो sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर है, बताओ sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री। देखो यहाँ क्या बताया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। या देखो यहाँ भी sin स्क्वायर और यहाँ भी cos स्क्वायर, यहाँ भी 80 और यहाँ भी कितना, तो बताओ इसका उत्तर भी कितना होगा। अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाए और थीटा का मान समान हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है, तो बताओ इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। अब अगला देखो cos स्क्वायर 12 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 78 डिग्री बराबर क्या उत्तर आएगा। अब देखो यहाँ 12 और 78 बताओ कितने होते हैं 90, कितने होते हैं। अगर 90 हो रहे हैं इन दोनों का योग तो आपको इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बताओ cos को बदलेंगे तो cos किस में बदलता है sin में, किसमें बदलता है sin में। यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर 90 माइनस कितना 12 और प्लस का क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 78 आ जाएगा। sin स्क्वायर का तो sin स्क्वायर 90 में से 12 घटाओ, 90 में से 12 घटाए 78 प्लस क्या आ गया cos स्क्वायर 78। अब देखो ये सवाल सेम हो गया, तो बताओ उत्तर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अरे भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का उत्तर कितना आता है, इसका उत्तर भी 1 आ जाएगा आपके। ठीक है? अब देखो ले लास्ट वन sec 30 डिग्री बराबर, बताओ sec 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसके लिए आपको सारणी आनी चाहिए, अगर सारणी आती है तो 1 नंबर का ऐसे आ जाएगा √2/1, इसका जो मान होता है 2/√3, ये ऑप्शन आपके राइट आ जाएगा। आगे समझ में, एक बार इस पूरी क्लास को अच्छे से समझोगे तो गारंटी है इस बात की 4 नंबर तो आपके इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ जाएंगे। जैसे ऑप्शन टाइप में भी आएगा, रिक्त स्थान में भी आएगा और एक नंबर के सवालों में भी आएगा। अब देखो आगे जो सवाल है tan 36 इंटू tan 17 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री बराबर कितना है 1। दिखाइए कि मतलब हमें इसको हल करना है और उत्तर कितना लेके आना है 1 लेके आना है। उत्तर आपके सामने ही है। तो इसको तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। दायां पक्ष कॉल करो और बायां पक्ष लेके आओ, मतलब इसको हल करेंगे हम। तो हम क्या लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें दिमाग लगाना है तुम्हें, यहाँ 36 और यहाँ 54, बताओ 36 और 54 कितने होंगे 90, 17 और 73 ये भी कितने होंगे 90, क्योंकि हमें पता है कि इनका मान हम सारणी से तो रख नहीं सकते, क्योंकि सारणी का मान तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही होता है।
बाकी मान सारणी से नहीं होता है। फिर उसमें कौन से सूत्र लगेंगे? 90 माइनस थीटा वाले सूत्र लगेंगे। तो देखो 36 और 54 90 होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखो 17 और 73 भी कितने होते हैं? 90। तो इन दोनों में से भी किसी एक को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब चेंज 10 हो रहा है तो बताओ 10 किस में बदलता है? 10 का मित्र कौन है? कॉट। साइन का मित्र कौन है? कॉस। सेक का मित्र कौन है? कोसेक। ये याद रखना। तो 10, अब देखो इसको बदल देते हैं हम, इन दोनों में से बदलना है ना, इसको बदल दो। 10 किस में बदलेगा? कॉट। अब बाकी पीछे तो क्या करना है? 90 माइनस कितना? 36, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से एक को बदलना है, इसी को बदल दो, तो ये किस में बदलेगा? कॉट 90 माइनस कितना? 17। बदल दिया ना। बाकी दो पीछे सेम रहेंगे, 10 54 डिग्री और 10 73 डिग्री। आ गया ना। अब देखो यहाँ कोट का तो कोट, अब 90 में से 36 गया 54 है ना, इनटू कोट, कोट का तो कोट, 90 में 17 गया 73 और पीछे कितना है? 10 54 और 10 73 डिग्री। अब देखो हमें उत्तर कितना लाना है? 1। अभी तो 1 नहीं आ रहा, 1 तब आएगा जब ये सब क्या होंगे? कट जाएंगे। तो काटने के लिए क्या करना है? या तो इन दोनों का उल्टा करना है या इन दोनों का उल्टा करना है, या तो इन दोनों का क्या करना है? उल्टा। तो कोट का उल्टा करते हैं ना तो आता है 1/10 और 10 का उल्टा करते हैं तो क्या आता है? 1/कोट आता है। तो आपको क्या करना है? इसका उल्टा करना है। तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/10 54। इसका उल्टा क्या होगा? 1/10 73। और इसको सेम लिखो, 10 कितना? 54, 10 कितना? 73। अब देखो 10 54 से 10 54 कट गया, 10 73 से 10 73 एक एकम 1। आ गया उत्तर। तो ये आ गया आपके LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है। अब वहां पर आपके 10 की जगह cos आ जाए, sin आ जाए, नंबर चेंज हो जाए, बाकी ऐसा सवाल आपके आ सकता है, आसानी से आप कर सकते हो। 10 आ जाए तो कोट में बदल दो, साइन आ जाए तो कोस में बदल दो, सेक आ जाए तो कोसेक में बदल दो, कोसेक आ जाए तो सेक में बदल दो, ऊपर तो एक ही रहेगा। आगे समझ में। अब आगे देखो, ये लिया है 16 नंबर, यदि cos a बराबर 12/13 तो कोट a व सेक a का मान है। ऐसा सवाल भी आसानी से कर सकते हो अगर लाल बटे कक्का वाली ट्रिक याद है। ये लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से होगा। तो देखो लाल बटा कक्का क्या ट्रिक थी बताई थी अच्छी तरह से। यहाँ तो क्या होता है? साइन या कॉस या टेन या कॉट या सेक और या कोसेक। अब आपसे कहा है कि cos a का मान 12/13 है, cos a बराबर है 12/13। अब हम इसमें देखेंगे कि cos का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो आधार तो है, कर्ण भी है, क्या नहीं है? तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? करो भाई लंब ज्ञात। कैसे करोगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है। बताओ कर्ण कितना? 13 इसका स्क्वायर। लंब करना है क्या? आधार कितना? 12 12 का 13 का स्क्वायर 169 है ना, 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस का इधर भेज दो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर। घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर। मान किसका ज्ञात करना है? तो स्क्वायर का क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा। तो बताओ वर्गमूल कितना? 5। तो बताओ L का मान कितना आ गया? आ गया लंब 5। अब ज्ञात कर लो। किसका पूछा है? कोट का। तो बताओ कोट क्या होता है? कोट का होता है आधार बटा लंब। आधार बटा आधार कितना है? आधार का है ये रहा। आधार कितना है? 12। आधार कितना है? और लंब लंब कितना है? 5। आ गया। तो ये तो कोट का मान। अब किसका पूछा है? सेक का। तो बताओ सेक का क्या होता है? सेक का होता है कर्ण बटा आधार। बताओ कर्ण कितना? 13। आधार कितना? 12। अगर मान लो साइन का पूछे तो साइन का क्या होता है?
लंब बटा कर्ण। लंब कितना 5, कर्ण कितना 13। और का पूछे तो और का भी आप लिख सकते हो। आगे समझ में? इसके लिए बस ये ध्यान रखना है और ये लाल बटे का ध्यान रखना है। अगर तुम्हें ये पाइथागोरस ट्रिक याद है, जैसे मान लो 12 और 13 आ गया तो फिर तीसरा नंबर 5 आएगा। अगर मान लो एक नंबर 3 और 4 आ गया तो चौथा नंबर कितना आएगा 5 आएगा। 8 और 17 आ गया तो तीसरा नंबर कितना आएगा 19 आएगा शायद, है ना। तो ये अगर पर ये याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। आया समझ में? ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब देखो ये वाला, यदि tan a बराबर 3/4 तो sec है 1 माइनस साइन है, sec है प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ भी tan का मान दे रखा है, एक तो sin का पता होना चाहिए, sec का पता होना चाहिए, sin का, sec का, tan का पता होना चाहिए। तो tan का मान दे रखा है भाई, इसके लिए भी क्या लगेगी आपके लाल बटा कक्का और पाइथागोरस प्रमेय। तो बताओ वहां पर tan 3/4 है, वहां पर है tan a बराबर 3/4। tan को क्या कहते हैं बताओ? tan को क्या कहते हैं? लंब बटा आधार। क्या कहते हैं? लंब। तो लंब भी है आधार भी है, क्या चाहिए? कर्ण। क्या चाहिए? मैंने बताया था अभी 3 और 4 आ गया तो कर्ण कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। निकाल लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो में करना है 4। बताओ लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4। कर्ण तो में करना है 3 का स्क्वायर 16। ये हो गया 16। कर्ण तो करना है ज्ञात हो, कितना हो गया स्क्वायर उधर जाएगा काय में, तो बताओ कर्ण कितना आ गया 5। आ गया 5। अब चलो वहां सबसे पहले क्या है सेक। तो बताओ सेक को क्या लिखते हैं भाई? सेक सेक आ गया सेक कर्ण बटा आधा। यहाँ तो आएगा आपके कर्ण बटा आधा। 1 माइनस साइन, साइन को क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण। यहाँ सेक को क्या लिखते हैं कर्ण बटा आधा। tan को क्या लिखते हैं भाई? tan का लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। आ गया? मान करो इसमें, बताओ कर्ण, कर्ण कितना आया रे भाई 5। कितना कहां गया वो मेरा 5 कितना आया 5 बटा आधा कितना है 4। कोष्टक 1 माइनस लंब कितना है 3। कर्ण कितना है 5। कर्ण कितना है 5। आधार कितना है 4। लंब कितना है 3। आधार कितना है 4। आ गया भाई? आ गया ना? बढ़ दिया मान? या ऐसे ऊपर जा रहा है? अब इसको हल करेंगे भाई। हल करो, देखो कितना है 5 बटा 4। अब यहाँ देखो हल करोगे तो ध्यान लगाना 5 एकम 5 एकम 5 में से 3 गया 2। कितना बच गया? यहाँ कोई चीज नहीं तो गुणा लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 में से 3 गया तो बटे में कितना 5। ठीक है? अब यहाँ भी लगा देंगे गुणा, है ना। अब इसको हल करेंगे तो बताओ क्या लेना पड़ेगा? कितना आएगा 4। नीचे दोनों सेम तो ऊपर भी दोनों सेम, तो नीचे तो लघुत्तम तो आएगा कितना 4 और ऊपर कितना हो गया 8। 5 और 3 8 आ गया। हल करो 5 से 5 कट गया। ये 4 से कितनी बार 2 बार, और ये 2 से कितनी बार तो 2 से कितनी बार 1 बार। इसका उत्तर कितना आ गया? आगे समझ में? अब देखो लास्ट और 18 नंबर है। आसानी से नंबर ला सकते हो इस प्रश्नावली से, है ना। ये केवल सोचिए कि ये प्रश्नावली कठिन है, बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तुम आसानी से प्रश्नों को बढ़ा सकते हो। अब देखो ये tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है आपको। इसके लिए तो आपको सारणी याद होनी चाहिए भाई। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको क्या करना है, कॉपी में रोल नंबर वगैरह भरना है पूरा पेज, फिर उसके बाद पेपर नहीं मिले उससे पहले पीछे वाले पेज में सारणी बना लो। अगर नहीं आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ट्रिक से बताई गई है सारणी, आसानी से एक बार में समझ सकते हो। ठीक है ना। अब देखो ये वाला मान लिखना है भाई। देखो tan 60 का मान कितना होता है √3। ये होता है आपके √3। इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। 3 का तो 3। बताओ cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। हल करो, पहले स्क्वायर हटाएंगे। देखो बेटा स्क्वायर से अंडर कट जाता है, क्या बचा 3 प्लस यहाँ 3 का तो 3 इंटू स्क्वायर से अंडर कट गया तो ऊपर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये पढ़ा तो नहीं,
ये स्क्वायर अंडर रूट 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। 3 के ऊपर कैसे अंडर रूट कट गया और 2 का कितना हो गया 4 हो गया। अब करेंगे 3 का तो 3 प्लस 3 तिया बटा 4। आगे हम करेंगे 4 ती 12 में कितना जुड़ेगा 9, कितना हो गया 21 बटा 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो करो भाई। देखो अगला सवाल है, ध्यान से समझो भाई। ये 4 नंबर के सवाल है। 4 नंबर का भी आएगा इसमें, अथवा में आएंगे आपसे 4 सवाल आएंगे, 2 आएंगे, मतलब 2 नंबर के होंगे। 4 नंबर का आएगा तो उनमें से जो आपको आता है वो करना है। तो देखो पहला मतलब ये, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। ऐसा सवाल आ जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से किसी एक के मान को चेंज करना है। या तो चेंज करना है साइन को या चेंज करना है cos को। तो आप इस वाले को चेंज करना, साइन को। बताओ साइन किसमें चेंज होगा cos में। बस 90 में से घटाना है, चेंज करने का मतलब यही है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस कितना है 3, ठीक है ना। वो चीज यहाँ लिखनी है, फिर उसके नीचे लगाना है, ठीक है। साइन किसमें चेंज हो गया cos में, और पीछे क्या है बताओ cos a माइनस 26 डिग्री है। अब बराबर के इधर और इधर भी cos है और इधर भी cos है, कट गया। क्या बचा भाई 90 माइनस 3 है, इधर क्या बचा a माइनस 26। अब करेंगे पक्षांतरण, a एक तरफ और गणित वाले नंबर एक तरफ। एक को तो इधर ले आएंगे और 90 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा बताओ माइनस का 3 है, ये यहाँ प्लस का है तो माइनस का, उधर क्या बचा माइनस का 26, ये प्लस का है तो माइनस का 90, ठीक है। बताओ ये तो कितना हो गया माइनस का 4 है, और ये कितना हो गया माइनस का 116। दोनों जुड़ जाएंगे ना। मान a का ज्ञात करना है, गुणा है किसमें जाएगा थोड़ा है तो बताओ a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 116 बटा माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 3 बच गया 36 हो गया, 9 चौका 36। तो बताओ a का मान कितना आ गया 29 डिग्री। आगे समझ में। अब देखो ये वाला, अब ये सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होता है, मतलब इसको हल करना है और उत्तर ये लेके आना है, ठीक है ना। अब इनके लिए आपको सर्वसम्मिकाओं का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अगर सर्वसम्मिकाओं का अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप आसानी से उसको बना सकते हो इस प्रकार के सवालों को। तो बेटा ये तो है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो हम लेंगे कौन सा साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में इन सभी को चेंज करना है साइन और कॉस में। सभी मान किसमें बदलने होते हैं साइन और कॉस में बदलने होंगे। तो देखो कोसेक को बदलते हैं ना, तो कोसेक का होता है 1 बटा साइन थीटा, कोसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा। कोसेक को बदलोगे ना तो ये किसमें बदलेगा साइन में बदलेगा। माइनस कोट, कोट को भी बदलो साइन और कॉस में, तो कोट का होता है बच्चों cos थीटा बटा साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको लस है, बताओ क्या लस आएगा, यहाँ लस आ गया आपके साइन थीटा आ गया। अगर नीचे दोनों समान हो तो ऊपर भी दोनों समान, तो 1 माइनस क्या आएगा cos थीटा। अब देखो ये स्क्वायर है ना, नीचे वाले के साथ भी है और ऊपर वाले के साथ भी है, तो हम क्या करेंगे दोनों के साथ अब यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर तो लाना है 1 माइनस cos थीटा, तो ऊपर तो आ गया। अब नीचे क्या लाना है 1 प्लस cos थीटा, तो कैसे आएगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसकी सर्वसम्मिका होती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन का जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब मान लो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। तो देखो ये चीज तो कितनी बार है ऊपर वाले को 2 बार, तो इसको 1 माइनस cos थीटा
और फिर लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा। 2 बार थी तो हमने कितनी बार लिख दिया? 2 बार। अब नीचे देखो एक सूत्र देखा होगा आपने बीजगणित में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। तो इसको एक बार तो प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस। तो लिखो 1 प्लस cos थीटा, एक बार तो प्लस में, और 1 माइनस cos थीटा, एक बार माइनस में। देखो ये दोनों कट गए, कट गए। बचा क्या? बताओ 1 माइनस cos थीटा और बटे में क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा। क्या लाना था? ये लाना था, इति सिद्धम। ठीक है। अब देखो अगला 21 नंबर, अंडर रूट 1 प्लस cos a बटा 1 माइनस cos a बराबर लाना है cos a के प्लस cot a। ठीक है ना? मतलब इसको हल करना है, उत्तर ये लेके आना है। एक ऐसा सवाल आपके साइन वाला भी है, 1 प्लस साइन a बटा 1 माइनस साइन a, और वहां जो आपको उत्तर लाना है वो लाना है sec के प्लस tan a। दोनों में से एक सवाल आपके आ सकता है 100%। ठीक है ना? तो इस प्रकार के सवाल में भी क्या करना है आपको? ये लेना है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, है ना? ठीक है ना? ले लिए। क्या नाम है? 1 प्लस cos a और बटे में क्या है? 1 माइनस cos a। ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया था कि सभी मान आपको बदलने होते हैं साइन और cos में, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी किसमें? cos में पहले से, बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सवाल में आपको करना है हर का परिमेयकरण। क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो यहाँ करना है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो हर का परिमेयकरण क्या होता है, देखो ध्यान लगाओ। ऊपर वाली तो सेम लिखेंगे 1 प्लस cos a, नीचे वाली भी सेम 1 माइनस cos a। अब गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? गुणा। नीचे वाली संख्या का चिन्ह माइनस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा? प्लस। मतलब 1 प्लस cos a से ऊपर गुणा करो और 1 प्लस cos a से नीचे गुणा करो। अब आगे देखो अंडर रूट का, तो अंडर रूट इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो संख्या भी समान है और चिन्ह भी समान है, तो गुणा करने पर होगा होल स्क्वायर। क्या होगा? होल स्क्वायर। 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों गुणा करेंगे, संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है? तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या होगा? cos स्क्वायर a। ठीक है। अब आगे देखो अंडर रूट का, तो अंडर रूट 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cos स्क्वायर a का भी सूत्र होता है आपके। 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर a। तो यहाँ आप लिख सकते हो sin स्क्वायर a। देखो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, तो बताओ क्या बचा? 1 प्लस cos a बटा क्या बचा? sin a। अब देखो उत्तर ये लाना है आपको, तो क्या करना? इस साइन को दोनों के साथ अलग अलग लेंगे। क्या करेंगे? एक के साथ भी लेंगे साइन को और cos के साथ भी लेंगे किसको? साइन को। अब देखो 1 बटा साइन का क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक। क्या होता है? कोसेक। यहाँ आ जाएगा कोसेक a। cos बटा साइन का क्या होता है? cos बटा साइन का होता है आपके cot a। इति ऐसे सिद्ध करना है आपको। नॉलेज आपको सूत्रों की पूरी होगी तभी आपको ये सवाल आएंगे। ठीक है ना? देखो अगला सवाल है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या लेके आना है? tan थीटा लेके आना है। तो पहले लेंगे हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो LHS में मैंने क्या बताया था? सभी मान आपको चेंज करना है साइन और cos में। ठीक है ना? लेकिन देखो सवाल में पहले से साइन और cos में है मान, है ना? साइन और cos में, तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब बदलने की आवश्यकता नहीं है तो कुछ और करेंगे। बताओ और क्या दिख रहा होगा तुम्हें सवाल में? क्या दिख रहा है भाई? और क्या? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? साइन। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? साइन। क्या कॉमन ले लेंगे? साइन थीटा। कॉमन आ गया आपके साइन थीटा। साइन का भाग इसमें देंगे तो 1 माइनस साइन का भाग इसमें देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो, बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है? cos। यहाँ आ गया cos थीटा आ गया कॉमन।
अब देखो यहाँ पे आपके शायद यहाँ पे भी क्यूब है क्या? देखो यहाँ भी क्यूब है, ठीक है ना? तो देखो cos का भाग इसमें देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos का भाग इसमें देंगे तो 1 भाग। अब देखो उत्तर लाना है tan थीटा, तो यहाँ देखो sin थीटा बटा cos थीटा का मान कितना होता है? tan थीटा होता है। sin बटा cos क्या होता है? tan थीटा होता है। अब इधर क्या बचा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना? देखो उत्तर तो आ गया अपना, आ गया ना? लेकिन अभी इन दोनों को क्या करना है? यहाँ से हटाना है। अब कैसे हटाएंगे? देखो ध्यान लगाना, tan थीटा का तो tan थीटा। अब देखो यहाँ पर a का मान लिखेंगे। a का मान क्या होता है बताओ? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर ये 1 प्लस का है तो दोनों किसके होंगे? प्लस के। अगर 1 माइनस का होता तो दोनों किसके होते? माइनस के, ठीक है ना? तो देखो यहाँ a का मान क्या आएगा बताओ? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। अब नीचे आ जाओ, 2 का तो 2 cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस। अब देखो यहाँ 1 किसका है? माइनस का, तो ये दोनों किसके आएंगे? माइनस के। मतलब आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? हो गया। अब आगे देखो tan थीटा का तो tan थीटा। अब बेटा यहाँ देखो, देखो यहाँ 2 साइन तो है माइनस के और 1 साइन किसका है? प्लस का। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो देखो यहाँ पहले तो क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा है कंप्लीट। 2 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखो 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 घटाओगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा। ये देखो दोनों सेम है, कट गया। क्या आया भाई? tan थीटा। LHS बराबर RHS, ठीक है ना? अब देखो लास्ट वन, ये देखो लास्ट एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 1 प्लस sec a बटा sec a बराबर में क्या लेके आना है? sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a लेके आना है। तो पहले लेंगे कौन सी साइड है? LHS ले लिया। सभी मान किस में बदलने हैं? sin और cos में। तो देखो 1 प्लस, बताओ sec का क्या होता है? sec का उल्टा 1 बटा cos a, sec का उल्टा 1 बटा cos a, हो गया। देखो यहाँ मान लो बटे में 1 है, क्या लेना पड़ेगा? क्या आएगा? 1 का भाग cos a में 1 बार, मतलब cos a बार, cos a को 1 से गुणा cos a प्लस cos a का भाग cos a में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, बटे में आ जाओ। यहाँ क्या है? 1 बटा cos a, इसके बटे में भी cos a और इसके बटे में भी cos a, कट गया। ऊपर क्या बचा? cos a प्लस 1, नीचे बटे में 1 लगाने की जरूरत है? उत्तर आया क्या? नहीं आया? नहीं आया तो उसको भी हल करना पड़ेगा। ये आगे हल नहीं होगा, RHS को भी हल करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? RHS। तो क्या है भाई? sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस cos a। अब देखो बताओ sin स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है? sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा क्या आएगा? 1 माइनस cos a। देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार क्या आएगा? 1 प्लस cos a और एक बार तो प्लस में और 1 माइनस cos a, एक बार माइनस में। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस cos a, ये सेम है, कट गया। क्या बचा? 1 प्लस cos a, इतनी सिस्टम बराबर ही है दोनों, ठीक है ना? अब इसके अलावा भी आपके 1-2 सवाल और आपको तैयार करने हैं, इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? ये आपको तैयार करने हैं। अब देखो इसमें क्या है?
ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक तो ये बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए और बराबर में लाना है आपको टेन स्क्वायर। एक तो ये सवाल आपको कंप्लीट करना है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है आपके। और एक पांचवें का सवाल नंबर 8, पांचवें का सवाल नंबर 8 भी आपको देखना है। 8 और 9 दोनों देख लेना। 8.4 प्रश्नावली के पांचवें का 8वां सवाल और 9वां सवाल, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही समाप्त हुई, ठीक है।